ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी और समेट कर इसको रख दूँगी अच्छी तरह से। खूब अच्छी तरह से मैं इसको समेट कर मैंने रख दिया। इसको नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूँधा है मैंने। इसी तरह से मैं इसको दबाकर 15 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया। मैं इसे ढकना ढक के 15 मिनट तक के इसको रख दूँगी। थोड़ा बहुत जो चीनी का थोड़ा दाना है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए इसके अंदर और अच्छी सी हमारी डो तैयार हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे निकालूँगी। देखें आप कितनी अच्छी मेरी यानी कि थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग आ गई है। मैं इसको नॉर्मल आटे की तरह मैंने बिल्कुल नहीं गूँधा। मैं इसमें एक पेड़ा लूँगी, एक थोड़ी सी डो लेके एक तरफ से मैं इसको हाथों से दबा दबा के इसका पेड़ा बनाऊँगी। नॉर्मल आटे की तरह पेड़ा हम नहीं बनाएंगे, इसको दबा दबा के बनाएंगे। जो इसके क्रैक्स हैं वगैरह क्रैक्स आ गए हैं वो सारे इसके अंदर सिमट जाएंगे। अब मैंने थोड़ा सा घी अपने बोर्ड पे लगाया है और मैं इसे बेल लूँगी। देखिए आप इसको तो अपने बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ये चिपके नहीं, क्योंकि ये वैसे भी नहीं चिपकेगी। इसमें ऑलरेडी आधा कप हमने घी मेल्ट करके डाला है। देखें आप इसको दरमियाने साइज़ की बेल लें, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। अगर ज़्यादा मोटी बेलेंगे तो आप ज़्यादा ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और ज़्यादा पतली करेंगे तो ये कड़क हो जाएगी बिल्कुल। अब मैंने एक कटर लिया, गोल आप गिलास ले लें, कटोरी जो आपके पास कटर मौजूद है घर में आप उससे काट लें। आप घर की चीज़ों से यानी कि आपको कुछ बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। आप घर की चीज़ों से मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार करेंगी। ये रजब का महीना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बनती हैं जो हमारे घरों में बनाई जाती हैं, इसलिए मैंने भी आज ये है कि मेरी टिक्कियों को बनाई है। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए मैंने सारी इसको चमचे से उठा लूँगी, यानी कि अपने किसी भी छुरी से चमचे से जो आपके पास सहूलत मौजूद है आप उससे उठा लें इसको, और इसको हाथों से नहीं उठाएं क्योंकि ये टूट जाएंगी। अब मैं थोड़ी सी मैंने अभी बनाई है और थोड़ी सी मैं बना लूँगी, फिर आपको तल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतनी बना लिया, मैं थोड़ी सी और बेलूँगी। मैंने इतनी सारी आधी बेल ली और आधी मैं बाद में बेलूँगी। देखिए मैंने अब घी अपना फ्राई करने के लिए रख दिया कढ़ाई के अंदर। आप देखें कितना घी है, घी में ही फ्राई करिएगा, इसको ऑयल में फ्राई नहीं करिएगा तो इसमें हीट आ जाती है और वो अच्छी नहीं लगती। अब मैं देखें आपको दिखाती हूँ कि और घी का मेरा कितना टेम्परेचर है। मैंने कितना मीडियम के ऊपर अपना और चूल्हा रखा हुआ है कढ़ाई के नीचे। अब भी देखें सारी मैं इसमें डालूँगी, जितनी मेरी कढ़ाई में जगह है 5 से 6 जितनी मेरी यानी कि जिसमें आ जाए उतनी मैं डाल दूँगी। ये देखें आप, और आपको आंच मीडियम ही रखनी है, ना तेज़ करनी है ना स्लो करनी है। तेज़ करेंगी तो जल नहीं कच्ची रह जाएंगी और तेज़ वो हल्की करेंगी तो ये सारी खिल जाएगी। ये देखें अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। फिर एक तरफ से आप 5 से 6 यानी कि 5 मिनट हल्की उस पर तले करेंगी तो ये आधी तरफ से जाएगी। फिर आप इसको पलट दें, फिर आप इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करें। ये 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाती हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया। अगर पूरी तरह से आपकी हो जाए तो जैसे टूट जाए तो उसको आप हिलाएं नहीं और इसी तरह से आप समेट कर इसको उठा लें। अब ये सारी 5 से 6 मिनट लगे मुझे सारी फ्राई करने के लिए। देखें कितना अच्छा कलर आ गया। मैं इसे कढ़ाई से निकाल लूँगी और आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता बनी है ये देखें आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ता है। आपको अंदर से नज़र आ रही होंगी, कितना इसका एक दाना नज़र आ रहा है। और देखें हाथ से मुझे तोड़ने में ऐसे ही टूट रही हैं और ये मुँह में भी इसी तरह से घुल जाती हैं। ये रजब के महीने की सौगात है, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। सारे में आप बना के ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, और इसी मेजरमेंट से बनाएंगी तो आपको ज़्यादा बनानी तो आप क्वांटिटी बढ़ा दें और इसी मेजरमेंट से बनाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार सी आपकी क्रिस्पी टिक्कियाँ तैयार होंगी ये मीठी। तो व्यूअर्स आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट